Assalamualaikum. So today we are going to start our next paper discussion, that is surgery 21st August afternoon paper, and the first MCQ is final processing of carbohydrates in glycoprotein occurs in. तो फाइनल प्रोसेसिंग जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर होती है, ठीक है, जिसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एडिशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन्स विद इन द कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, दे अकर्स इन द गोल्जी ऑपरेटर्स. सो the correct answer would be C, that is Golgi operators. Next MCQ, a girl presented to her physician with concern that her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. She is worried about herself. Which of the following gene is mutated? ठीक है, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आपका कौन सा जीन म्यूटेटेड है? इट इज़ BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन, ठीक है, दैट इज़ डी. फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ठीक है, और आपके पास जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड जीन है, ठीक है, दीज आर BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशंस. ECG of a patient shows progressive prolongation of PR interval in successive beats followed by a drop heartbeat. प्रॉब्लम लाइज इन विच पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम. ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे पास किसी न किसी हार्ट ब्लॉक की बात की हुई है. वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ECG में उन्होंने हमें क्या बताया कि प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल, ठीक है, जो कि हमारे पास सक्सेसिव बीट्स में हो रहा है, उसके बाद ड्रॉप्ड हार्ट बीट है. ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल, ठीक है, फॉलोड बाय ड्रॉप्ड हार्ट बीट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है किसके अंदर? मोबीज टाइप 1 के अंदर. ठीक है, जो टाइप 2 होती है उसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल नहीं होती, बल्कि उसमें PR इंटरवल जो होता है वो इक्वल ही रहता है. PR1 इक्वल टू PR2 होता है एंटिल देयर इज़ अ ड्रॉप बीट. ठीक है, जबकि जो मोबीज टाइप 1 होती है उसमें आपके पास प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल होती है एंटिल देयर इज़ अ ड्रॉप बीट. ठीक है, तो जो मेन डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है? AV नोड के अंदर. ठीक है, AV नोडल कंडक्शन डिफेक्ट होता है. ठीक है, आपको पता है कि अगर AV नोड जो है उसकी कंडक्शन फास्ट हो जाएगी तो आपका PR इंटरवल जो होता है वो क्या कम हो जाता है. ठीक है, और अगर AV नोड की कंडक्शन स्लो हो जाएगी तो PR इंटरवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. इट विल टेक मोर टाइम फॉर द इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द AV नोड टू टिल द वेंट्रिकुलर मसल. ठीक है, सो this is the concept behind this. Glucose transport in primary convoluted tubule occurs via, ठीक है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. इट इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, दैट इज़ अ D ऑप्शन. A 45-year-old patient presents with a systolic murmur that is audible up to the neck without the use of stethoscope. Which of the following condition is most likely associated with this finding? ठीक है, तो जो हार्ट मर्मर्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसकी टाइप्स, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ, कौन सा मर्मर जो है वो रेडिएट करता है कहाँ पर, ठीक है, और कौन सा मर्मर जो है वो एग्जैजुरेट होता है किस पोजीशन के अंदर. ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से अपना क्लियर करके जाना है. ठीक है, मोस्टली इसमें से MCQ रिपीट हो जाता है. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है सिस्टोलिक मर्मर दैट इज़ ऑडिबल अप टू नेक. इट मीन्स दैट वो रेडिएट कर रहा है टू द नेक. तो ये किसका होता है? ठीक है, रेडिएट करता है टू द नेक. सिस्टोलिक मर्मर इट इज़ एओर्टिक स्टेनोसिस. ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस का जो मर्मर होता है वो आपकी नेक में रेडिएट करता है, जबकि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है, देखिए, वो आपके एक्सिला में रेडिएट करता है. ऑप्शंस देख लेते हैं. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज़ C, एओर्टिक स्टेनोसिस, नॉट D, इट इज़ C. अ सिस्टोलिक मर्मर दैट रेडिएट टू द नेक इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस. द मर्मर often originate from the left second intercostal space and can be transmitted to the carotid arteries, making it audible in the neck. ठीक है, इसलिए हम ये कहाँ पर रेडिएट करता है? नेक के अंदर रेडिएट करता है. An increase in cerebrospinal fluid circulation due to impaired absorption is most commonly associated with fault in which of the following structures. ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF होता है वो एरेक्नोइड ग्रैनुलेशन से होती है. ठीक है, जिन्होंने लाइन किया होता है आपके सब एरेक्नोइड स्पेस को. ठीक है, तो अगर एरेक्नोइड ग्रैनुलेशंस का कोई भी डिफेक्ट होगा तो उसका मतलब है एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है. एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है तो एरेक्नोइड ग्रैनुलेशन का ही फॉल्ट होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ A. After a road traffic accident, massive blood loss, patient undergoes shock, blood pressure 85/40. What will be the most important mechanism now? ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज़ कि अगर आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, अगर जो आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है इट इज़ बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, 60 मिलीमीटर से कम हो जाता है, ठीक है, तो आपका CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है. अबव 60 पे आपके पास
जो है ना वो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो इमीडिएट मैकेनिज्म के तौर पे होता है, और लॉन्ग टर्म तो आपको पता है आपका रास सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म मेंटेन करता है आपके ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो यहाँ पर 85/40 का जब आप निकालेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर, सो इट इज़ लेस देन 60, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज़ CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, मीन आर्टीरियल प्रेशर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, 85 में से आपने 40 को माइनस किया तो पल्स प्रेशर 45 आ गया, 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर क्या होगा, 45 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, 40 में आपने 15 को ऐड किया तो 55 हो गया, ठीक है। बेरर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं मैक्सिमली टू इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज CNS इस्कीमिक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर वो आपको 60 मिलीमीटर से कम मिल रहा है तो आप CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स को चूज़ करें, उससे ज़्यादा है तो रैपिड जो इमीडिएट एक्शन होगा वो बेरो रिसेप्टर सिस्टम का होगा। मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज़ बेरो रिसेप्टर। नेक्स्ट उन्होंने हमें यही बताया कि देखिए CNS इस्कीमिक जो है वो एक्टिवेट होता है एट 60 और बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। जो मेंटेन करता है ड्यूरिंग शॉक वो बेरो रिसेप्टर होता है, जो एज अ होल मेंटेन करता है या लॉन्ग टर्म मेंटेन करता है वो रास होता है, और जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल करता है वो बेरो रिसेप्टर सिस्टम होता है। Changes in her left arm, there is no wasting of introsci but altered sensation in the T1 distribution, this is due to which of the following, ठीक है। तो altered sensation in T1 distribution है, ठीक है। और ये जो सारे symptoms है these are due to cervical rib जो है आपकी, ठीक है, वो compression cause कर रही है जिसकी वजह से ये सारे combination of symptoms आ रहे हैं, numbness, paresthesias, कलर चेंजेस, कोई वेस्टिंग नहीं है अलॉन्ग द इंट्रोशाई, ठीक है, जो कि हमें ये बता रहा है कि किसी नर्व का डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। कौन सी नर्व होती है जो कि जिसकी वजह से वेस्टिंग ऑफ द इंट्रोशाई हो सकती है, आपकी अल्नर नर्व हो सकती है। लेकिन ऑल्टर्ड सेंसेशन है इन द T1 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट इज़ ड्यू टू सर्वाइकल रिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो हाइपोमैग्नेसीमिया जो है इट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। 53-year-old patient had chest pain and presented within 4 hours. Which investigation will be appropriate for this patient? तो अगर वो 4 hours के अंदर आपके पास आया तो CKMB आप करेंगे। तो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ECG, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एड, ठीक है। 1 to 2 hours में मायोग्लोबिन, विदिन 4 hours CKMB, आफ्टर 4 hours ट्रोपोनिन, मोस्ट सेंसिटिव इज ट्रॉप T एंड स्पेसिफिक इज ट्रॉप I, ठीक है। नेक्स्ट MCQ इज फ्राइडलैंडर नमूनिया इज़ प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस, ठीक है। आपको पता है मैंने बहुत दफ़ा पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि ऑन द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड कह लें या फर्स्ट डायग्नोस्ड कह लें, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर नमूनिया, ठीक है, उसका नाम था ये फ्राइडलैंडर, जिसकी वजह से इसको हम फ्राइडलैंडर नमूनिया कहते हैं, क्लेप्सियला नमूनी को। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन स्कारलेट फीवर के लिए कौन सा टॉक्सिन है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द मास इन द मैंडिबुलर रीजन एंड फेशियल deterioration, which of the following viruses is most commonly associated with these symptoms, ठीक है। अगेन एब्स्टेंस बार वायरस, इट causes Burkitt's lymphoma. High concentration of epinephrine primarily exert which of the following effect on glucose metabolism? High concentration of epinephrine जो है वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो ग्लूकोज के लेवल क्या हो जाएंगे ब्लड में इंक्रीज़, ठीक है। और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करती है, मतलब जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको भी ब्रेक डाउन करती है, तो अगेन ये ग्लूकोज लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करेगी। दोनों तरीक़ों से इसने आपके सीरम ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ किया, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगी, ठीक है। एपिनेफ्रीन मेजर ब्लड सप्लाई टू द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, देखिए अगेन ये पहले डिस्कस हो चुका है बहुत दफ़ा। तो मेजर ब्लड सप्लाई द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम आपकी क्या होती है, एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी होती है, ठीक है, जो आपके पास 2/3 ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है और 1/3 को पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, लेकिन इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। और उसके अलावा क्या साइड इफेक्ट आ जाता है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास इसका साइड इफेक्ट आ जाता है कि ये कॉज करते हैं कफ भी कॉज करते हैं इस इनहिबिटर्स, ठीक है।
तो और भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, रेनल टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है, और जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, फीटोटॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दी हुई है उनमें हाइपरकैलेमिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स क्या कॉज करते हैं, वो हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं। दे आर नॉट पोटेशियम स्पेयरिंग, ठीक है, पोटेशियम को लूज़ करते हैं तो हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं। इन बर्न पेशेंट द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूस विद डिक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल स्लोप ड्यू टू। एक्शन पोटेंशियल की स्लोप क्यों डिक्रीज होती है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, ठीक है। जब सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, हमारे पास बाहर सोडियम कम है, सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा, इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल की स्लोप कम हो जाएगी, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज़ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोकैलेमिया क्या करता है, डिक्रीज करता है नर्व एक्साइटेबिलिटी को इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डिफिकल्ट टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल। हाइपरकैलेमिया, इट इंक्रीजेज द नर्व एक्साइटेबिलिटी इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हाइपोनेट्रीमिया, ये डिक्रीज करता है हाइट और स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल को। हाइपरनेट्रीमिया, हाइट और स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। हाइपोकैल्सीमिया, एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और हाइपरकैल्सीमिया एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। Patient came with brain lesion and there is formation of ring seen in peripheral cornea. On investigation what will be seen, ठीक है। अभी किसकी बात हो रही है, विल्सन्स डिजीज़ की बात हो रही है, और जो रिंग है ये कौन सी है, कैसे फिशर रिंग है जो आई के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन आप कौन से करेंगे, डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल मिलेगा आपको ब्लड में, ठीक है। 24 आवर्स यूरिनरी कॉपर लेवल जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, और डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल होगा इन द ब्लड। Next MCQ, in a patient with cirrhosis who presents with acquired bleeding abnormality, which of the following laboratory finding is most consistent with the condition, ठीक है। लिवर cirrhosis का पेशेंट है, लिवर फंक्शन deranged हुए हैं, ठीक है, तो उसमें prolonged prothrombin टाइम होगा, ठीक है। ग्रूव ऑन द लेफ्ट लंग इज़ फॉर, अगेन ये MCQ पहले रिपीट हो चुका है, इट इज़ फॉर आर्च ऑफ एओर्टा। Which muscle action primarily causes the shortened and laterally rotated limb in the neck of the femur fracture, ठीक है। तो ये कौन सा मसल होता है आपका, इलियोस्वास मसल होता है, ठीक है, इलियोस्वास मसल। ड्यूरिंग अ चिन अप, as the person raises their arm above their head and then bring the rod in front of their chest, which muscle is primarily responsible for the movement of the arm to the front of the chest, so it is serratus latissimus dorsi, that is B option, ठीक है। तो lifting the arm above their head and then bring the rod in front of their chest, ठीक है, तो ये कौन सा मसल इसके रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ latissimus dorsi। ये आपके पोस्टीरियर जो यानी आपके बैक के जो मसल्स होते हैं ना, उसमें वापस latissimus dorsi इज द मेन मसल होता है, ठीक है। आफ्टर मिस्टेक्टमी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच इज़ ड्यू टू डैमेज टू, ठीक है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो होती है वो कब होती है, जो आपका सेरेटस इंटीरियर मसल जो है वो पैरालाइज होता है, वो कब होता है, जब आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व का डैमेज होता है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, बिकॉज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व passes डाउन द लेटरल thoracic wall on the external surface of the serratus interior muscle just deep to the skin and the subcutaneous fascia. It is vulnerable to damage. Loss of function of this muscle causes the inferior angle of the scapula. जो medial border होता है और जो inferior angle of the scapula है वो prominent हो जाते हैं, ठीक है, to elevate from the thoracic wall, resulting in characteristic of winging of scapula. ट्रेपीजियस जो है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व से सप्लाई होता है, सेरेटस इंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व से सप्लाई होता है, latissimus dorsi डॉर्सल थोरेसिक नर्व से सप्लाई होता है या थोरेकोडॉर्सल नर्व से, और डेल्टोइड को एक्सिलरी नर्व जो है सप्लाई करती है। नेक्स्ट MCQ, अ पेशेंट कैन नॉट एडक्ट हिज थंब, इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। एडक्शन नहीं हो रही, एडक्टर पॉलिसीज मसल डैमेज जो है सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, ठीक है। बोथ डैब, डैब क्या होता है, डॉर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है, और इसको हमने डैब क्यों नाम रखा है, क्योंकि ये A-B से एबडक्शन कराते हैं, और PAD पैड में क्या है, पामर इंट्रो, जो आपके पामर इंट्रोशियाई होते हैं वो एडक्शन कराते हैं AD से। दे आर सप्लाइड बाय द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जब आपका अल्नर नर्व का डैमेज होगा तो एडक्शन और एबडक्शन जो है वो लॉस हो जाएगी। A person has sharp knife injury to upper medial aspect of arm, after which he is unable to flex his elbow and having loss of cutaneous sensation on the lateral aspect of the forearm. The nerve injured would be, ठीक है, तो ये कौन सी नर्व की बात हो रही है, सो अनेबल टू
एट द एल्बो जो है ना, ये आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट है। फ्लेक्शन एट द एल्बो कौन सा मसल करा रहा होता है? आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल करा रहा होता है, ठीक है। तो आपको वो सप्लाई किससे होता है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है। साथ में उन्होंने जो हमें क्यूटेनियस एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस हो गई है, तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की इंजरी है, ठीक है। अ सोल्जर केम फ्रॉम बलोचिस्तान प्रेजेंटेड विद 3 months हिस्ट्री अलॉन्ग विद, आई गेस ये वर्ड जो है थोड़ा सा हिडन है, आई गेस स्प्लीनोमेगैली है, एनीमिया, फटीग एंड हिस्ट्री ऑफ बीइंग बिटन बाय सम फ्लाई। सो डायग्नोसिस इज कालाजार, ठीक है। A patient brought in emergency with radioulnar and femoral fractures. Blood pressure is 90/60. Pulse is 120. What is the best initial management? ठीक है, so the best initial management would be, सबसे पहले तो आप उसकी वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर वो हमारे पास फ्रैक्चर की वजह से आता है, इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। फीमोरल फ्रैक्चर या पेल्विक फ्रैक्चर में वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। हमारे पास वो प्रेजेंट कर रहा है किसके साथ? हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया के साथ। तो हम सबसे पहले तो उसके अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि उसको हाइपोवोलीमिया से, हाइपोवोलीमिक शॉक से हम प्रिवेंट करें। अ टेलर हैड टीबी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू 2 of his family members. मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस वुड बी, तो टीबी किस तरह से स्प्रेड होता है? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एरोसोलाइज्ड एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। आफ्टर सी सेक्शन फीमेल प्रेजेंटेड विद इनकॉन्टिनेंस एंड देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एनल टोन। व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी यूज टू असेस एंड मॉनिटर द एनल स्फिंक्टर फंक्शन, ठीक है। तो हम एनल मैनोमेट्री करेंगे, ठीक है। इस्क्योरेक्टल फॉसा एब्सेस ड्रेनेज विल रिजल्ट इन डैमेज टू। इस्क्योरेक्टल फॉसा में जब आपने एब्सेस को ड्रेन किया तो आपकी इंफीरियर रेक्टल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। इन स्किन डैमेज विच लेयर ऑफ द स्किन विल फर्स्ट रीजनरेट, ठीक है। तो जो स्ट्रेटम बेजेल होती है, ठीक है, वो सबसे पहले आपकी रीजनरेट करती है। सबसे बेजल लेयर जो है एपिडर्मिस की लेयर्स में से, ठीक है, वो स्ट्रेटम बेजेल होती है, ठीक है। तो उसमें मेनली सेल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से बेसिकली ऊपर सेल्स की प्रोडक्शन जो ऊपर रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स जो हो रही होती है, वो प्रोडक्शन कहाँ हो रही होती है? बेजल लेयर के अंदर हो रही होती है। तो स्ट्रेटम बेजेल जो है सबसे पहले रीजनरेट करती है। टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइप क्या होती है? 45XO, ठीक है, दैट इज़ द डी ऑप्शन। In dividing cell chromosome defect, cancer causes increased production of cell. Which enzyme is related to these? So it is telomerase enzyme, ठीक है। A woman with history of tongue bite, sensation lost from the area of the tongue bite due to damage to, ठीक है। अब हमारे पास सेंसेशन लॉस्ट हुई है फ्रॉम द एरिया ऑफ द टंग बाइट, सो दिस इज ड्यू टू डैमेज टू लिंगुअल नर्व। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से जनरल सेंसेशंस कैरी करती है लिंगुअल नर्व, टेस्ट सेंसेशंस कैरी करती है क्वाड्रा टेम्पनाई, ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। पोस्टीरियर 1/3 से जनरल भी और टेस्ट सेंसेशन दोनों जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से टेस्ट सेंसेशंस और जनरल सेंसेशन दे आर कैरिड बाय द वेगस नर्व। पेशेंट ड्यूरिंग ईटिंग इंक्रीज लैक्रिमेशन विच नर्व इज इन्वॉल्व, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी बात की गई है यहाँ पर? सो दिस इज़ ड्यू टू क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम जो है उसमें हमारी कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम के अंदर हमारी फेशियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में फेशियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है। और बेसिकली इस सिंड्रोम में होता क्या है कि जब हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ द फेशियल नर्व होते हैं वो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फेशियल नर्व की इंजरी हो जाए, पाल्सी हो जाए, ठीक है, डैमेज टू द फेशियल नर्व हो जाए, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो रीजनरेटिंग फाइबर्स होते हैं दे ग्रो एबनॉर्मली, ठीक है, टूवर्ड्स द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, वो रीजनरेट करते हैं विद इन द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। जब वो लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, ठीक है। जिन्होंने करना किसको था? स्लाइवरी ग्लैंड को। इंस्टेड ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड वो लैक्रिमल ग्लैंड को इनोवेट करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास ड्यूरिंग ईटिंग लैक्रिमेशन भी होगी। सो दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व एंड इट इज़ क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। Old age patient with decreased hemoglobin, RBC increased, WBC increased, platelets increased with hyperplastic bone marrow, with weakness and lethargy. What is your diagnosis? It is chronic myeloid leukemia. ठीक है, ओके। नेक्स्ट MCQ is in grade 4 cervical carcinoma which lymph nodes are enlarged, ठीक है। तो कौन से lymph nodes enlarge हो जाएंगे? These are internal iliac lymph nodes.
A patient with 3 to 4 years history of urinary retention now presents with dysuria and occasional urinary tract infection. Which condition is most likely causing these symptoms? ठीक है, तो सिम्टम्स देखें उन्होंने हमें क्या कि 3 to 4 ईयर से यूरिनरी रिटेंशन की हिस्ट्री है, डिसयूरिया है और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है. दीज आर ड्यू टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. ठीक है, दैट कैन अल्टीमेटली लेड टू बेनाइन, पहले बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होगा, फिर अगर हाइपरप्लेसिया से अल्टीमेटली जो है वो कैंसर तक जा सकता है. ठीक है, चांसेस होते हैं लेकिन वेरी लेस चांसेस. A patient undergoing ascitic tag for ascites, fluid at costodiaphragmatic recess where to pass the needle. ठीक है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ MCQ है. T10 mid axillary line. Gentamicin is contraindicated in which of the following condition due to its potential for exacerbating the condition. तो आपको पता है gentamicin is an aminoglycoside. These are nephrotoxic. इनको हमने chronic kidney disease के अंदर contraindicate किया होता है. ठीक है, nail on wood fell down on laborer's dorsum of foot between first and the second metatarsal bone. Artery most likely to be damages. Dorsalis pedis artery जो होती है वो आपकी जो फर्स्ट इंटर स्पेस होती है, इंटरडिजिटल स्पेस, ठीक है, बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड जो आपकी टोज होती है ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट. ठीक है, वहाँ पर डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी होती है. ठीक है, स्टेप वूंड जस्ट अबव द ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट एट द फिफ्थ इंटरकॉस्टल कार्टिलेज जस्ट टू द राइट विल डैमेज टू राइट एट्रियम. सरफेस मार्किंग फॉर राइट एट्रियम. अच्छा, ये MCQ इन्फिनिविना केवा की सरफेस मार्किंग के MCQ, ये इसी तरह पेट MCQs रिपीट हुए, इनको बहुत अच्छी तरह से आपने याद रखना है. A 45-year-old woman having weight loss with increased T3 T4 decreased TSH. Most likely diagnosis would be primary hyperthyroidism. T3 T4 इंक्रीज़ हुआ हुआ है और TSH डिक्रीज़ हुआ हुआ है. ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है. ठीक है, हिस्ट्री में भी उसने हमें कह दिया वेट लॉस है, सो इट इज़ प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म. 20 years old male has dyspnea on lying down. The structure most likely to cause this is. ठीक है, dyspnea on lying down, it means that कोई चीज़ है, ठीक है, जो कि कंप्रेस कर रही है पीछे आपके ट्रेकिया को. ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू रेट्रोस्टर्नल गोइटर. रेट्रोस्टर्नल गोइटर जो है वो पीछे से आपके जो विंड पाइप आपका ट्रेकिया है, ठीक है, उसको कंप्रेस करिए, जिसकी वजह से उसको डिस्निया ऑन लाइन डाउन होता है. इसकी वजह से डिस्फेजिया भी हो सकता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एसोफेगस. आर्टरी पल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया एंड इंफ्राहायोइड इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी. So next MCQ is a patient after road traffic accident, a donor was called. He has AB positive ब्लड ग्रुप. ठीक है, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप? ठीक है, तो फीचर क्या होगा? इट हैज़ बोथ A एंड B एंटीजन. ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, वो वाली एंटीजन उसमें प्रेजेंट होती हैं और एंटीबॉडीज़ ऑपोजिट होती हैं प्रेजेंट. ठीक है, तो अगर A और AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इट मीन्स दैट A एंटीजन भी होगी, B एंटीजन भी होगी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होंगी. नाइदर A नॉट द B एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट, लेकिन दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे और ये पॉजिटिव है. इट मीन्स दैट इसमें D एंटीजन भी प्रेजेंट होगा बिकॉज इट इज़ द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. ठीक है, लेट्स कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. अगर A पॉजिटिव ब्लड है तो इसमें A एंटीजन होगी बिकॉज इट इज़ A. ठीक है, एंड B एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होंगी. ठीक है, अ डांसर मूव स्मूथली एंड रिदमिकली इन सिंक विद द म्यूजिक. विच फंक्शन ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस परफॉर्मेंस? अगेन ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है 2024 अगस्त के पेपर्स के अंदर. जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स जो है वो इफेक्टेड है. विटामिन दैट कॉजेज ट्रांस एमिनेशन ऑफ एलानिन एंड एस्पार्टेट, इट इज़ विटामिन B6. ठीक है, B6 जो है वो ट्रांस एमिनेशन कॉज करता है. एल्डरली वुमेन प्रेजेंट्स विद लो हीमोग्लोबिन, हाई MCV एंड एटेक्सिया. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दीज सिम्टम्स? ठीक है, अब देखिए मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ जब आपके पास न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे उन्होंने हमें यहाँ पर एटेक्सिया की बात की है या वो हमें नमनस का कह दें, ठीक है, पेरेस्थीसियाज की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू विटामिन B12 deficiency. A patient with history of third degree severe burn causing damage to spinosum, granulosum and basilis, effect will be. ठीक है, अगर आपकी स्किन का बर्न में क्या होता है कि एपिडर्मिस डर्मिस जो है वो इफेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिविरिटी ऑफ बर्न. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि स्पाइनोजम, ग्रेन्युलोजम और बेसिलस, यानी एपिडर्मिस की जो नीचे तक लेयर है, बेसल सबसे उसके नीचे लेयर है, ठीक है, बेस भी प्रेजेंट होती है, उनका भी डैमेज हो गया है. तो क्या होगा? क्यूटेनियस वाटर लॉस हो जाएगा और हाइपोवोलीमिया की वजह से डेथ हो सकती है इफ़ इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैंसर रिस्क रिड्यूसिंग फूड? ठीक है, तो कैंसर रिस्क रिड्यूसिंग फूड कौन सी होती है आपकी? ऑरेंज, बिकॉज इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ एज वेल. ठीक है, एक्शन एज वेल.
A patient presented with megaloblastic anemia. On investigation, there is orotic acid in urine, which led to an increase in the synthesis of which of the following. Again ये मैंने पहले पेपर के अंदर पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, पूरा पाथवे आपको, ठीक है. orotic acid यूरिया, megaloblastic anemia और थिन लीन ये ग्रोथ डिफेक्ट जो होता है वो आपके ट्राइएड प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ ड्यू टू इसमें क्या होगा, पिरामिडीन की सिंथेसिस इफेक्ट होगी, ठीक है. प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी इन्वॉल्व. तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में हम एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज दो ग्रुप लेते हैं, ठीक है. उनको ट्रैक करते हैं ओवर टाइम टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़. ये देखते हैं कि जो लोग एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर को एक्सपोज थे और वो लोग जो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर को एक्सपोज नहीं थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उनके अंदर डिजीज़ डेवलप हुई या नहीं. यानी कि हम प्रोस्पेक्टिवली मूव करते हैं और देखते हैं कि उनमें डिजीज़ डेवलप हुई या नहीं, ठीक है. उनको ट्रैक करते हैं. In a patient with asbestosis diagnosed as restrictive lung disease, what is the expected change in the pulmonary function? ठीक है. अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर क्या होती है, FEV1 और FVC रेशो या तो इंक्रीज़ करती है या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता. ठीक है. यहाँ उन्होंने हमें बी ऑप्शन दी हुई है, FEV1 और FVC रेशो इंक्रीजेज. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. जबकि अगर आपसे बात की जाए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की तो उनमें FEV1 और FVC रेशो डिक्रीज़ होती है. So the correct answer is B, increase in the FEV1 or FVC ratio. Which of the following is least likely to contribute to decreased repair after acute inflammation? It is increased age. A patient with normal protein diet but decreased intake of fruit and vegetables experience slow repair from acute inflammation. Which of the following is most likely reason for delayed repair? ठीक है. उसमें इनटेक ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ टाइप 3 कोलेजन, दैट इज़ द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जिसकी वजह से उसकी वूंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा. डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में हम सर्जरी और कीमोथेरेपी करते हैं. राइट शिफ्ट टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज़ कॉज्ड बाय. हमने बहुत दफ़ा इसके कॉजेज़ जो है वो पूरी डिटेल में जो है वो डिस्कस किए हैं. इसके ऊपर पूरी वीडियो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के लेक्चर में भी आपके पास जो है मौजूद है मेरे चैनल पे, ठीक है. तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. और राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसकी वजह से होती है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एफिनिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन रिलीज इनटू द टिश्यूज़, डिलीवरी टू द टिश्यूज़ बढ़ जाएगी, ठीक है. तो P50 जो है वो इंक्रीज़ होती है. दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट, ठीक है. कॉजेज़ क्या है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज pH यानी एसिडोसिस, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज 2,3 DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट. लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, इंक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड डिक्रीज डिलीवरी टू द टिश्यू, हेलेडेन इफेक्ट. और डिक्रीज P50, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज pH, अल्कलोसिस, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2,3 DPG, हीमोग्लोबिन F और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कॉज करते हैं. व्हेन मूविंग फ्रॉम अ सुपाइन टू स्टैंडिंग पोजीशन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉम्पेंसेटरी चेंज ऑब्जर्व इन द कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी? अगेन इट इज़ अ रिपीटेड MCQ. तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट. अब ये किस तरह होता है कि जैसे ही आप एक सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे तो ब्लड क्या होगा, ब्लड आपकी नीचे ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपकी लेग्स के अंदर पूल अप हो जाता है, ठीक है. पूलिंग ऑफ ब्लड लेग्स के अंदर जब होगी उसकी वजह से वेनस रिटर्न कम होगा. वेनस रिटर्न कम होगा तो आपके पास जो है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है. आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा. कार्डिक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा. फ़ौरन से आपका कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होगा. वो आपके पास वेसल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, ब्लड प्रेशर को और आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा. सो दिस विल बी इंक्रीज हार्ट रेट, दैट इज़ ए ऑप्शन. सो नेक्स्ट MCQ है स्पाइरोनोलेक्टोन इफेक्ट ऑन एक्सक्रीशन इन यूरिन. क्या होता है, स्पाइरोनोलेक्टोन से पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम को स्पेयर कर लेगा, इंक्रीज सोडियम और डिक्रीज पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है. A patient with spinal cord injury at T6 presents with severe hypertension, pounding headaches and sweating above the level of lesion. What is the most likely cause of this symptom? It is autonomic dysreflexia. Women with lethargy, weight gain and cold intolerance, which test will you order? Symptoms देखिए, lethargy है, weight gain, cold intolerance, hypothyroidism के symptoms है तो हम serum TSH levels जो हैं उसके check करेंगे, ठीक है. A patient with bronchogenic carcinoma posterior to the left lung hilum, which structure is likely to be damaged? ठीक है. So it is due to damage to vagus nerve, ठीक है. इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू नहीं, इसकी वजह से वेगस नर्व का डैमेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो मैस है वो पोस्टीरियर टू द लेफ्ट लंग प्रेजेंट है, ठीक है. एज़ाइकस वेन इज़ एंटीरियर टू द राइट रूट ऑफ राइट लंग. एओर्टा जो है वो पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ लेफ्ट लंग होता है. फ्रेनिक नर्व जो है वो एंटीरियर टू द रूट ऑफ बोथ लंग्स और वेगस नर्व पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ बोथ लंग्स होती है, ठीक है.
So 27-year-old woman requests a mammogram because both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. Which of the following would add to this patient risk factor for CA breast? It is again BRCA1 mutation. ये पहले भी हमने डिस्कस किया. BRCA1, BRCA2 mutations जो है, ठीक है, they will increase the risk. A young male living in populated town, he died in a road traffic accident. On autopsy, the lymph nodes of lungs were found black in color. Which of the following is associated with this condition? ठीक है, तो black color किस में होता है? एंथ्राकोसिस के अंदर जो है आपके पास ब्लैक कलर के लंग्स हो जाते हैं, ठीक है. सो इट इज़ बी ऑप्शन. पेशेंट हैज़ कंप्लेन ऑफ पोलीयूरिया बट ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ADH आर नॉर्मल. सो द कॉज वुड बी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि जो आपके पास ADH होता है उसका एक्शन जो होता है, ठीक है, आपके रेनल सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसके जो एक्शन है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. ऑल्दो आपके पास ADH लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ADH की प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो लेकिन फिर आपके पास क्या है कि एक्शन पे रेजिस्टेंस हो रही है. तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर उसके लेवल डिक्रीज हो जाए, लेवल हमारे पास ना हो, तो फिर वो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है. इस्क्योप्यूबिक रैमस फ्यूजेस एट. इस्क्योप्यूबिक रैमा किस स्टेज पे फ्यूज़ करता है? इस्क्योप्यूबिक रैमा जो आपका वो 7 years ऑफ एज के ऊपर फ्यूज़ करता है, ठीक है. फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रोकोमा व्हाट शुड बी डन. ट्रोकोमा को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस इन ओल्ड एज इज सेफ्ट्राइक्सॉन, थर्ड जनरेशन Cephalosporin. Sexually active young female having UTI, gynecologist advised urine complete examination showing pus cells. Organism is gram positive, catalase positive, coagulase negative. Which of the following? जब gram positive आ गया, ठीक है, तो मतलब स्टैफ की फैमिली में चले गए आप, ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने कैटलेस पॉजिटिव भी कह दिया, ठीक है. उसके बाद उन्होंने कोएगुलेस पॉजिटिव भी कह दिया. कैटलेस पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपके जहन में क्या आ जाएगा कि स्टेफिलोकोकस की बात हो रही है, ठीक है. आगे से उन्होंने कह दिया कोएगुलेज नेगेटिव. अगर कोएगुलेज भी पॉजिटिव होता है तो स्टैफ ऑरियस होता है. कोएगुलेज नेगेटिव है तो स्टैफ सेप्रोफिटिकस जो इज अ कॉमन कॉज ऑफ UTI. अ यंग गर्ल विद हिस्ट्री ऑफ गम ब्लीड आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन. हर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर शोज लार्ज प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट काउंट इज 12,000 पर लीटर. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? ठीक है, लार्ज साइज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, 1,20,000 जो है उसका प्लेटलेट काउंट है, ठीक है. तो इसका मतलब है प्लेटलेट काउंट जो है वो तो नॉर्मल है आपके पास, लेकिन साइज इन लार्ज है तो इट इज़ बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम. ITP में क्या होता है? हमें वैक्सीनेशन की हिस्ट्री दी और लार्ज प्लेटलेट्स और मार्क्ड लो प्लेटलेट तो 50,000 से कम हो तो हम ITP को सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है. जबकि बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम में प्लेटलेट काउंट या तो नॉर्मल होता है या स्लाइटली लो होता है, ठीक है, लेकिन प्लेटलेट का साइज इनलार्ज होता है. व्हेन द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्ग एंड द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज नॉर्मल, व्हाट क्लॉटिंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व? सो इट इज़ फैक्टर 8, ठीक है. आपको पता है कि आपकी जो हीमोफीलिया ए है, हेमोफीलियाज के अंदर क्या होता है आपके पास प्रोथ्रोम्बिन जो आपका एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है APTT वो प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है. तो दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद म्यूकोजल ब्लीडिंग एंड ईजी ब्रूसिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दीज? ठीक है, तो जो आपके पास सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है ना, यानी कि जो आपके म्यूकोजल सर्फेसेस से ब्लीड होती है, ठीक है, जो फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, टिश्यू फैक्टर्स वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से, जब फैक्टर 8 हमने पढ़ा, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी डिजीजेज जो होती है उनमें डीप टिश्यूज़ के अंदर जो है ब्लीडिंग होती है, जैसे कि आपको पता है हीमोफीलिया में हीमार्थोसिस होता है, ठीक है. तो लेकिन जो आपकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट के डिफेक्ट की वजह से वो आपकी सुपरफिशियल म्यूकोजल ब्लीड होती है, जैसे कि देखिए ये म्यूकोजल ब्लीड होती है और इजी ब्रूजिंग होती है ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. एस्पिरिन इज यूज्ड टू एलिवेट आर्थराइटिस पेन प्राइमरीली ड्यू टू एक्शन इन डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड वेजोडाइलेशन जो है उसको डिक्रीज करती है, ठीक है. Which of the following structure lie deep to and parallel with the carotid sheath? ठीक है, so it is sympathetic chain. Again a repeated MCQ related to anatomy. A person came with abscess formation on foot. Staph aureus was preserved in the tissue kept under observation for 24 hours to see the role of lymphatics. What role lymphatics will play? तो lymphatics क्या role play करेंगी? ठीक है, presentation by the antigen presenting cells, ठीक है. क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी फॉरेन एंटीजन वगैरह आती है तो फॉरेन क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिजीजेस कैन अराइज फ्रॉम स्ट्रेस? अच्छा, स्ट्रेस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हमारे पास अराइज कर सकती हैं? स्ट्रेस की वजह से आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में अराइज करते हैं. इंटीरियर स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय राइट
ventricle. A child is diagnosed with Neisseria meningitis and the parents are concerned about how the infection might spread as other siblings have also been affected. What is the primary mode of transmission for Neisseria meningitis? It is respiratory droplets. Again a repeated MCQ, बहुत दफ़ा ये repeat हो चुका है. Patient in OT, surgery is being done. Patient need bladder emptying. Surgeon pass needle to upper surface of the bladder and the vessel at the risk of damage would be, it is inferior epigastric artery. यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मिसिंग है. ठीक है. लेफ्ट एडर्नल ग्लैंड एंटीरियर रिलेशन. ठीक है. आपको मैंने पहले भी कहा था कि किडनीज़ के आपके यानी एडर्नल ग्लैंड जो किडनीज़ है, एडर्नल ग्लैंड आपके जो सुप्रारेनल ग्लैंड्स या एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं उनके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें से MCQ ज़रूर रिपीट होता है. तो इट इज़ लेसर सैक. अगेन इट इज़ एन एनाटमी MCQ. इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो ऐसे नहीं होगी, लेकिन ये कि रिलेशंस आप इस तरह से याद कर सकते हैं. लेफ्ट एडर्नल के एंटीरियरली लेसर सैक, पेनक्रियाज एंड स्टमक, पोस्टीरियरली डायफ्राम. राइट एडर्नल के एंटीरियरली राइट लोब ऑफ द लिवर इंफीरियर वेना केवा, पोस्टीरियरली डायफ्राम. पोस्टीरियर दोनों के डायफ्राम है. मेलानोमा इन्वेड द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजरी वेन्स. मेजर इनपुट टू मोटर कॉर्टेक्स. मेजर इनपुट टू मोटर कॉर्टेक्स इज बाय द वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस. ठीक है. वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के अंदर आपके सारे जो आपके सेंसरी ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन उनका वहाँ प्रेजेंट होता है थैलेमस के अंदर. ठीक है. तो वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस जो है वो आगे आपके पास मोटर कॉर्टेक्स तक मेजर इनपुट लेके जाता है. ठीक है. अ मैन smoke 20 packs per month, work in factory, he develops lung cancer. Which carcinogen in cigarette causes lung cancer? So these are polyaromatic hydrocarbon. Again इसकी explanation जो है वो पहले भी मैं दे चुकी हूँ. एंजियोसार्कोमा इन प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो विनाइल क्लोराइड की वजह से. एंजियोसार्कोमा इन फार्मर आर्सेनिक की वजह से. प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर के अंदर लिवर एंजियोसार्कोमा जो है मोस्ट कॉमन है. ठीक है. प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर प्लस स्मोकर भी है तो लंग कार्सिनोमा का रिस्क एंजियोसार्कोमा से ज़्यादा हो जाएगा. हाइड्रोकार्बन टायर फैक्ट्री में अगर हिस्ट्री आपको दी और टायर फैक्ट्री के अंदर का एक्सपोजर है, टायर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो हाइड्रोकार्बन का एक्सपोजर होगा. ठीक है. प्लस एरोमेटिक अमाइंस तो ब्लैडर कार्सिनोमा. स्मोकिंग प्लस हाइड्रोकार्बन लंग कैंसर मोर देन ब्लैडर. लिवर कार्सिनोमा और अल्कोहल. लिवर कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है, फिर एफ्लाटॉक्सिन, फिर स्मोकिंग. ट्रांजिशनल ब्लैडर कार्सिनोमा में स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज, देन अमाइन, देन हाइड्रोकार्बन. स्क्वेमस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा में शिस्टोसोमा, स्टोन्स, इंडवेलिंग catheters. A diabetic patient after cholecystectomy developed dyspnea. Most likely pathology would be pulmonary embolism. ठीक है. डायबिटिक पेशेंट है, कोलिसिस्टेक्टमी उसका मेजर एक ऑपरेशन हुआ है. ठीक है. उन्होंने आपको बता दिया. ठीक है. और उसके बाद उसको सडन डिस्निया डेवलप हो रहा है. सो दिस इज ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म. एयर एम्बोलिज्म में हिस्ट्री ऑफ पासिंग CVP. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेग्नेंट लेडी के अंदर. और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की भी बात हो जाए, पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेनेशन डिस्कस हो चुकी है. इफ़ शी डाइड्स ऑन द वे टू हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स तो ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. ठीक है. और अगर 3 to 5 डेज़ की बात हो रही है तो ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म. लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जो है फैट एम्बोलिज्म कॉज करती है और डेथ आफ्टर 3 to 5 डेज़. सडन डेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होती है. ठीक है. ड्यू टू DVT भी हो सकती है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से भी हो सकती है. ठीक है. और आफ्टर सर्जरी भी हो सकती है. ठीक है. द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर प्राइमरीली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वेजो कंस्ट्रक्शन और स्केलेटल मसल्स कॉज करता है. पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज कैरिड बाय. पेरिकार्डाइटिस की पेन कौन कैरी करता है? फ्रेनिक नर्व. पैराइटल पेरिकार्डियम को जो आपको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व. सो पेन इज कैरिड बाय फ्रेनिक नर्व. बोन्स पिक्यूल्स फाउंड इन मसल अराउंड अ फ्यू मंथ्स आफ्टर इंजरी टू द सैड मसल. व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज दिस? ठीक है. दिस इज मेटाप्लेजिया. ठीक है. ये मेटाप्लेजिया होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था. माइसाइटिस ऑसिफिकेंस की बात हो रही है. मसल इंजरी की वजह से मसल के अंदर अगर बोन डेवलप हो जाए और ये खुद ब खुद ये रिजॉल्व भी हो जाता है. दिस इज माइसाइटिस ऑसिफिकेंस एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया. गैस्ट्रोनमस साइज इज रिड्यूस्ड आफ्टर कास्ट एज अप्लाइड फॉर few weeks of fracture is most likely due to decreased protein synthesis and increased protein degradation by the ubiquitin proteasome pathway. Lymphatic drainage of external nose and anterior part of nasal cavity, most repeated MCQ. It is submandibular lymph nodes. External nose और anterior nasal cavities are submandibular lymph nodes में. Posterior nasal lymph nodes, retropharyngeal lymph nodes और jugular digastric nodes. Remaining nasal cavity, upper deep cervical lymph nodes. Patient having high glucose level, low insulin, effect on lipid metabolism would be a ketogenesis. ठीक है. हाई ग्लूकोज लेवल है और लो इंसुलिन है. ठीक है. तो लिपिड मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा कि लिपिड से कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी और कीटोजेनेसिस हो जाएगी. ठीक है. सो द रिमेनिंग MCQs विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी एज वेल एज योर कॉलीग्स. थैंक यू वेरी मच.